बेन भगवान को गाली तो दे रहा है, निंदा तो कर रहा है, परंतु भगवान के साथ में बैर भाव नहीं, हल्के फुल्के तौर से भगवान की निंदा कर रहा है, इसलिए बेन का नरकपात हो गया। परंतु भगवान के साथ में यदि किसी ने संबंध को जोड़ लिया, भले बैर संबंध को जोड़ा हो, तब भी उसका अधपतन नहीं होगा, उसका कल्याण हो जाएगा। बैर भाव में चित्त और ज्यादा गहराई के साथ में आसक्त होता है। शिशुपाल दंतवक्र का श्री कृष्ण के साथ में आसक्ति, कृष्ण की स्मृति बहुत ज्यादा थी, क्योंकि बैर भाव था। बैरी का जितना स्मरण किया जाता है उतना प्रेमी का भी स्मरण नहीं किया जाता है, इसलिए अत्यंत स्मृति होने के कारण शिशुपाल का भगवत चरणारविंद की प्राप्ति, शिशुपाल का उद्धार हो गया, भगवत चरणारविंद की प्राप्ति उसे हो गई। बोले मारे ये तो बड़ी अच्छी बात बताई, आज से एक काम करेंगे कि भगवान के साथ में बैर करना शुरू कर देंगे। बोले खबरदार ऐसा कभी करना मत, क्योंकि बैर कभी सिद्ध नहीं हो सकता है। एक सामान्य नियम है कि हम बैर उससे करते हैं जिसके विषय में हमको ये पता हो कि ये हमको मारने वाला है। सांप, शेर, मनुष्य इसलिए उनका शिकार करता है कि उसको पता है कि ये यदि हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो हमको मार देगा। परंतु कोई छोटा सा खरगोश है उसको नहीं मारता है। शेर आ जाए तो लठिया लेकर के तुरंत खड़ा हो जाएगा, सांप आ जाए लठिया लेकर के खड़ा हो जाएगा, परंतु खरगोश को मारने के लिए कोई जरा सा चूहा आ जाए तो उसको मारने के लिए खड़ा नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है ये मारने वाला नहीं। शिशुपाल को ये पता था। महाभारत में एक प्रसंग आया है कि शिशुपाल का जिस समय जन्म हुआ 4 भुजा वाला था। श्री कृष्ण अपनी मौसी से मिलने के लिए गए और जिस समय गए शिशुपाल को देखा और शिशुपाल को जो कृष्ण ने उठाया इसकी 2 भुजाएं टूट गई, गिर गई। ये कहा हुआ था कि जिसके छूने पर इसकी भुजाएं टूट जाएंगी वही इसको मारने वाला होगा। तो शिशुपाल को यह पता लग गया है कि श्री कृष्ण के द्वारा ही मेरा वध होगा, इसलिए उसका बैरभाव सिद्ध हो गया। किसी दूसरे का यह बैरभाव सिद्ध हो नहीं सकता है। इसलिए खबरदार, श्री कृष्ण परम प्रेमास्पद होकर के ही विराजमान हैं, वे क्रोध या द्वेष के पात्र नहीं हैं। कृष्ण के साथ में प्रेम ही करना चाहिए। प्रेम करने पर ही, यदि प्रेम सिद्ध नहीं भी होगा तब भी अधपतन नहीं होगा, परंतु यदि बैर भाव करने के लिए बैठे और बैर सिद्ध नहीं हुआ तो निस्संदेह नरकपात हो जाएगा। इसलिए खबरदार, कभी भी बैर भाव धारण करने का प्रयत्न मत करना। स्वाभाविक रूप में ही कृष्ण के प्रति जीव मात्र की प्रीति है, क्योंकि आत्मा सबको प्यारी होकर के विराजमान। उपनिषद कहते हैं कि आत्मना वही कारणात् सर्वम प्रियम भवति। आत्मा की दृष्टि से ही सब वस्तुएं सहज प्रिय हैं और श्री कृष्ण परमात्मा होकर के विराजमान हैं, अतः वे प्रेमास्पद होकर के ही विराजमान। यह तो हुआ सिद्धांत। अब विशेष बात एक और भी है इस प्रसंग में कि शिशुपाल और दंतवक्र ये दोनों के दोनों भगवान के जय विजय पार्षद ही थे, जो पूर्व जन्म में पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु हुए, फिर रावण कुंभकर्ण हुए और वे ही तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्र होकर के प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी के शाप का प्रसंग भी श्री नारद जी ने उस समय सुनाया। श्री युधिष्ठिर प्रश्न करने लगे, बोले महाराज मेरे सामने श्री प्रहलाद चरित्र नृसिंह भगवान की जो कथा है उसका आप मेरे सामने वर्णन करें। श्री नारद जी कह रहे हैं, सुनो। जिस समय हिरण्याक्ष का भगवान वराह ने वध किया, एक दिन हिरण्यकश्यपु अपनी मैया दिति के आश्रम में आए। आश्रम को निरानंद निरुत्सव देख करके ये उपदेश देते हुए बोले कि हे मेरी मां, हे मेरे वीर भैया की बधुओं, तुम मेरे वीर भैया का शोच नहीं करोगी। शत्रुओं वीरों की मृत्यु युद्ध भूमि में ही शोभा को प्राप्त होती है। आत्मा नित्य अव्यय शुद्ध सर्वज्ञ सर्ववित होकर के विराजमान है। आत्मा कभी भी नहीं मरती है, देह जन्म लेता है, देह मृत्यु को प्राप्त होता है।
ज्ञान तो बड़ा, परंतु भक्ति का स्पर्श नहीं है। जिस ज्ञान में भक्ति का स्पर्श नहीं, वो शुष्क ज्ञान है, शुष्क वैराग्य है। और ऐसा शुष्क ज्ञान, शुष्क वैराग्य जल्दी से समाप्त हो जाता है। शुष्क ज्ञान देते हुए बोले एक पुराने इतिहास का वर्णन कर रहा हूं। उशीनर देश के सुयज्ञ नाम करके एक राजा थे। युद्ध भूमि में इनको शत्रुओं ने मार दिया। अब राजा की जो रानी थी वो भक्त थी। ये वैष्णव आचार्य कह रहे हैं, हिरण्यकश्यप नहीं कह रहे हैं। वो राजा की रानी जो थी वो सुयज्ञ को पकड़ करके बैठ गई, उनका संस्कार नहीं करने दें। श्री यमधर्मराज स्वयं आए, क्योंकि असुर जितने भी यमधर्मराज के दूत हैं वे तो डरते हैं। जहां वैष्णव होते हैं वहां पर यमधर्मराज के दूत आते नहीं हैं। यमधर्मराज मन में विचार कर रहे हैं कि रानी परम भागवत है और राजा स्वधर्म का पालन करते हुए युद्ध भूमि में क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए इन्होंने प्राण का त्याग किया है। इसलिए राजा को स्वर्ग मिलना चाहिए और रानी के भी भजन में जो बाधा आई है, हम वैष्णवों का यह कर्तव्य है कि यदि किसी के भजन में कोई बाधा आ रही है तो उसकी बाधा को दूर करके भजन में अनुकूलता उत्पन्न करें। इसलिए वैष्णव के भजन की अनुकूलता उत्पन्न करने के लिए श्री यमधर्मराज स्वयं एक छोटे से बालक का रूप धारण करके रानी के पास में आए, उस वैष्णवी रानी के पास में। और रानी के पास में आकर के हंसने लगे। सब बोले ए बालक हंस क्यों रहा है? इस समय हंसते नहीं है। बोले हम तुमसे पूछे तुम रो क्यों रहे हो? बोले हम सुयज्ञ के लिए। बोले सुयज्ञ तो ये पड़ा है। बोले जो पड़ा है ये तो बोलता चालता नहीं है। बोले इसमें जो बोलता चालता था उसको तुमने कभी देखा? बोले उसको देखा नहीं। बोले जिसको देखा नहीं उसके लिए क्या रो रहे हो? सबके अज्ञान का नाश हुआ है उस बालक के उपदेश से। जब सुयज्ञ का संस्कार किया गया, इनके दशगात्र किए गए, दशगात्र करने पर इनकी प्रेत योनि की निवृत्ति हो गई है और इनको भोग योग्य जो देव योनि है उस देव योनि की प्राप्ति हो गई। क्योंकि जब तक प्रेत योनि रहेगी तब तक भोग की प्राप्ति होगी नहीं। इसलिए कर्मकांड होना आवश्यक था। श्री सुयज्ञ ने उस सुयज्ञ का तो कर्मकांड करा दिया उन बालक ने, और रानी के हृदय में जो भजन में प्रतिकूलता उत्पन्न हुई थी वो प्रतिकूलता ज्ञानोपदेश के द्वारा उस प्रतिकूलता को दूर कर दिया है। श्री ये बात तो वैष्णवाचार्य ने कही है भक्ति की। और श्री यमधर्मराज का जो हृदय का जो तात्पर्य था, श्री हिरण्यकश्यप तो ऊपरी बात कह रहे हैं कि आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त है, आत्मा कोई थोड़ी मरती है, देह जन्म लेता है, देह नष्ट होता है, इसलिए तुम मेरे वीर भैया का सोच मत करो। ऐसे मां को धैर्य देकर के, रुषा भानु प्रभृति को धैर्य प्रदान करके हिरण्यकश्यप अब तप करने के लिए चले हैं। इन्होंने इतना उग्र तप किया, लोकपाल घबरा गए, सब ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी हंस के ऊपर बैठ करके आए, मंदराचल के ऊपर जो वाल्मीकि का ढेर देखें, पूछ रहे हैं वो कहां है? बोले मारे इसी वाल्मीकि के ढेर में है। ब्रह्मा जी ने कमंडल में से जल लिया, जल के छींटा देते हुए बोले कि उत्तिष्ठोत्तिष्ठ, उठो उठो, हे दैत्येंद्र मैं तुम्हारे यहां पर आ गया हूं, तुम्हारा तप सिद्ध हुआ। अरे कश्यप के बेटा, जो तुझे चाहिए वो तू वरदान मांग ले। हिरण्यकश्यप उस समय उठ करके खड़े हुए हैं। ब्रह्मा जी ने जो सिर के ऊपर हाथ रखा, इनके शरीर के सारे घाव भर गए, शरीर अत्यंत पुष्ट हो गया और मन में अनेक अनेक वासनाएं और ज्यादा बढ़ गई, बलवान हो गई हैं। एक आध शरीर में रोग बना रहे तो ठीक ठाक रहता है, बुद्धि ठिकाने रहती है, एकदम स्वस्थ हो जाए तो गड़बड़ हो जाए। श्रीमद महाप्रभु जिस समय कूर्म क्षेत्र में गए उस समय कोई ब्राह्मण जिनके शरीर में कोढ़ है
और श्री महाप्रभु ने इनके कोढ़ को दूर कर दिया। ये तो रो रहे हैं, बोले महाराज आपने मेरे कोढ़ को दूर क्यों कर दिया, मेरे रोग को दूर क्यों कर दिया? जब तक रोग था मुझ में दीनता बनी हुई थी, अब मेरे हृदय में वासनाएं आ जाएंगी। महाप्रभु बोले नहीं नहीं, नाम जप करते हुए तुम विराजमान होगे, वासनाएं कभी तुम्हारे पास में नहीं आएंगी। महाप्रभु की कृपा से सारी वासनाएं दूर। श्रीनिताय गौर हरि बोल। तो हिरण्यकश्यप की वासुदेव कुष्टी जो है, तो हिरण्यकश्यप जो है, उन हिरण्यकश्यप की जैसे ही शरीर के सारे ताप दूर हुए, इनके हृदय में तो अनेक कामनाएं जग गई हैं। वरदान मांगते हुए बोले मारे वरदान दे रहे हो तो ये वरदान मांगता हूं कि आपकी सृष्टि से नहीं मरूं। फिर मन में विचार किया, 2 कौड़ी का वरदान कोई काम का नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ब्रह्मा की सृष्टि से भी बढ़ करके हैं। खासतौर से 2 चीज, एक तो देश और एक काल। ब्रह्मा स्वयं देश और काल के अधीन है। सो देश काल को भी ब्रह्मा के अपने वचन की, अपने वरदान की सीमा में लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा। बोले महाराज ये वरदान मांगता हूं कि आपकी सृष्टि से नहीं मरूं, साथ के साथ में भीतर नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, प्राण वाले से नहीं मरूं, बिना प्राण वाले से नहीं मरूं, आकाश में नहीं मरूं, पृथ्वी पर नहीं मरूं, दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं। देश और काल को भी अपनी सीमा में ले लिया। पशु, मनुष्य, राक्षस, इन सब से मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी तो हंसे, बोले बेटा बड़ा चतुर है। यदि यूं कहता कि मुझे अजर अमर बना दो तो मैं कह देता ना मनुष्य अजर अमर नहीं हो सकता है, ये तुम सीमा के बाहर वरदान मांग रहे हो। परंतु तूने चक्कर दे करके ऐसा वरदान मांगा कि लगभग अजर अमर जैसे ही पूरे वरदान तुझे प्राप्त हो गए हैं। हिरण्यकश्यप तो दिग्विजय करने के लिए निकले हैं। हिरण्यकश्यप में जो जो धन प्राप्त करते जाएं, त्यों त्यों और लोभ बढ़ता हुआ चला जाए। स्वर्ग में जाकर के जो शंख बजाया, सब स्वर्ग के देवता स्वर्ग छोड़ करके भाग गए। इन्होंने कह दिया बच्चा भाग करके कहां जाओगे, चींटी के बिल में भी गए, वहीं से निकलवा करके मरवा दूंगा। इंद्र, वरुण, कुबेर सब पधराने के लिए आए। सामने इंद्र आ रहे थे। बोले तुम कौन? बोले हम देवराज। बोले राज? राजा तू कहां से हो गया? राजा तो हम हैं, चेन्नई करता होगा इसलिए राज है। बोले नहीं नहीं महाराज, देवताओं का राजा था, अब तो आप राजा हैं। बोले क्या काम करता है, कोई काम आता है कि नहीं? बोले 84 में वर्षा करता हूं। बोले किसकी आज्ञा से? इंद्र बोले महाराज राजा तो आप हो, हम तो आपके सेवक हैं, आपकी आज्ञा से। बोले उठा ले ढोल, अब कभी मत कहना कि मैं राजा हूं, देवराज हूं। इंद्र के गले में ढोल लटक गया। बगल में चंद्रमा खड़े हुए थे। हिरण्यकश्यप बोले तुम बड़े चमक चमक कर रहे हो, तुम कौन हो? बोले हम हैं द्विजराज। बोले सारे राज यहीं आएंगे क्या? अरे क्या काम करता है? बोले महाराज शुक्ल पक्ष में प्रकाश करता हूं। बोले किसकी आज्ञा से? चंद्रमा की तो बोली बंद हो गई। इंद्र की ओर देखने लगे। इंद्र ने कोनी का ठेला दिया। बोले जो हमने कहा वही तुम कह दो। बोले महाराज जब जिसकी आज्ञा, अब तो आप हुक्म करो। बोले उठा ले करताल। सो किसी के हाथ में ढोल, किसी के हाथ में करताल लटक गई है। उस समय आनंद पूर्वक हिरण्यकश्यप को पधरा करके, हिरण्यकश्यप आनंद मान रहे हैं। सब दुखी होकर के हिरण्यकश्यप को पधरा करके लाए। हिरण्यकश्यप को विराजमान किया। जिस इंद्रासन के ऊपर 100 अश्वमेध यज्ञ किए बिना कोई नहीं बैठता है, उसके ऊपर हिरण्यकश्यप स्वयं उस समय विराजमान हुए हैं। पृथ्वी अपने आप अन्न लाला करके दे जाए। लोकपाल घबरा रहे हैं। हिरण्यकश्यप को तृप्ति की प्राप्ति नहीं हुई। ना तृप्यत अजितेंद्रिय, रहे दरिद्र के दरिद्र, तृप्त नहीं है इतनी वैभव प्राप्त होने पर भी। सब देवता भगवान के पास में गए। बोले महाराज उग्रदंड से हम व्याकुल हो गए हैं। भगवान बोले ना, इस समय देवताओं की अवनति का समय है, दैत्यों की उन्नति का समय है। दैत्यों की उन्नति होगी। इस समय तमोगुण की वृद्धि का समय है। भगवान पक्षपाती नहीं है। बोले मारे फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? बोले यदि कभी कोई भक्त का अपराध करेगा तो ये मारा जाएगा।
प्रहलाद का जब अपराध करेगा, देवता उस प्रतीक्षा को देख रहे हैं, उस मौके को देख रहे हैं। श्री प्रहलाद जी का हिरण्यकश्यप में जन्म हुआ है छोटे परंतु गुणों में महान होकर के विराजमान है। वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्ग की रति ही, श्री प्रहलाद की भगवान में स्वाभाविक की रति है। बालक खिलौनाओं से खेलता है, परंतु इनका खिलौना क्या है, इनका खेल क्या है? बोले गोविंद की लीला का स्मरण करना। कभी मानसी में विराजमान हो जाएं और मानसी उपचार के द्वारा ही श्री गोविंद की विस्तार पूर्वक सेवा करते हुए विराजमान हो रहे हैं। विविध प्रकार की जो क्रीड़ा हैं वो लीलाओं का स्मरण करते हुए, सेवा करते हुए विराजमान हैं। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा नवेद जगदीश दृशम, कृष्ण रूपी ग्रह ऐसा लगा हुआ है, जगत कैसा है, दुखदाई भी है, इस बात को ये जानते नहीं है। अन्य ग्रहों के मार्जन का कोई उपाय है, ग्रहों की शांति का कोई उपाय है, परंतु ये कृष्ण ग्रह रूपी ग्रह, कृष्ण रूपी ग्रह ऐसा है, इसके मार्जन का कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये जो भक्ति ग्रह, ये एक बार जिसको लग गया उसको लग गया। श्री प्रहलाद जी कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा होकर के ही विराजमान हैं। अब किसी को ग्रह लग जाए तो वो कभी हंसता है, कभी रोता है। श्री प्रहलाद जी भी कभी कृष्ण दर्शन देख करके क्वचित रुदति, वैकुंठ चित्ता शबल चेतसा, कभी रुदन करते हैं। कभी इनको रोते हुए देख करके गोविंद सामने जब प्रकट हो जाते हैं तो आहा गोविंद को देख करके क्वचित हंसते तच्चिंताल्लाद, अपूर्व आह्लाद जो है उनको, उनमें ये हंसने लगते हैं। कभी उद्गायती, ठाकुर फिर से पलक की ओट होते हैं, ये उद्गायती जोर जोर से पुकारने लगते हैं, हे गोविंद आओ आओ मेरे पास में आ जाओ, मेरे पास में आ जाओ। कभी उत्कंठित होकर के पुकारते हैं, कभी लज्जा का त्याग करके श्री गोविंद मेरे सामने खड़े हुए हैं, मेरे निकट आ गए, ये विचार करके ये नृत्य करने लग जाते हैं। सो नदति क्वचित उत्कंठा विलज्जो नृत्यति क्वचित, कभी नृत्य करते हुए विराजमान हो जा रहे हैं। कभी भगवत लीला का विचार करते करते कृष्ण लीला का ही, भगवान की विभिन्न लीलाओं का ही अनुकरण करते हुए, ये अनुकरण की जो लीलाएं हैं उनको करने लग जाते हैं। श्री प्रहलाद में वो प्रीति विराजमान, किसी ने इनको पढ़ाया नहीं है, परंतु न जाने कौन कौन सी लीलाएं अद्भुत करते हुए विराजमान। जैसे नित्यानंद प्रभु अपूर्व अपूर्व लीला करते हुए जैसे विराजमान हो, बाल्य लीला में ही सब घर वाले आश्चर्यचकित हैं, गांव वाले आश्चर्यचकित हैं। कभी रामलीला का खेल हो रहा है, कभी नृसिंह लीला का खेल हो रहा है, कभी वराह लीला का खेल हो रहा है। ऐसे ही श्री प्रहलाद जी भी अपूर्व रूप से लीला करते हुए विराजमान हो रहे हैं। आज गोविंद पररंभित होकर के ही ये अपूर्व रूप से आनंदित हों। जैसे स्नेहमयी मां बालक को गोदी में दबा करके घर का चौका बर्तन झाड़ पोंछ सब काम करती रहे, बालक भी आड़ा टेढ़ा कैसे भी लटक रहा है, बालक को भी संतोष मैं मैया की गोदी में हूं, मैया को भी संतोष कि मेरा बालक मेरी गोदी में है। ऐसे ही सदा गोविंद पररंभित होकर के ही ये विराजमान कि मैं गोविंद की गोदी में ही विराजमान हूं, ऐसे श्री प्रहलाद जी अनुभव कर रहे हैं। उन प्रहलाद को शंडामर्क की पाठशाला में जिस समय भेजा, श्री प्रहलाद लौट करके आए, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के पट्टी बुदक्का वो तो दिए किसी दूसरे सेवक को, और गोदी में बैठा करके पूछा बेटा क्या पढ़ करके आए। श्री प्रहलाद जी बोले कि तत्साध मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् हित्वात्मपातम ग्रहमंध कूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। बोले हे असुरवर्य, मैंने तो यही अच्छा पढ़ना सीखा है कि घर में रह करके यह ग्रह बंधन को देने वाला है, यह घर पराजय को प्रदान करने वाला है,
इसलिए असत वस्तुओं में चित्त को लगाने वाले ग्रह का त्याग करके एकांत में जाकर के श्री हरि का स्मरण करे। श्री प्रहलाद की जो भक्ति है वह स्मरण भक्ति में इनकी विशेष आसक्ति, और स्मरण भक्ति के लिए एकांत चाहिए। इसलिए ग्रह मंदकूपम हित्वा, ये घर अंधकूप है। अंधकूप कहकर के कितनी व्यंजना प्रकट कर दी। बोले एक ऐसा अंधेरा कुआं है जिसके भीतर जाने जल है कि नहीं, सूखा कुआं, और उसमें यदि कोई पानी लेने के लिए उतर जाए, कच्चा कुआं, अब डर लगे न जाने कहां कौन सी ढाई गिर जाए, किस खोतर में से कहां से कोई सर्प बिच्छू निकले आए, न जाने कौन सी भूतनी उस कुएं के भीतर निवास कर रही हो। तो ग्रह मंदकूपम, अंधकूप कहकर के एक कुएं में जितनी भी बुराइयां हो सकती हैं उन सब की कल्पना श्री ध्रुव ने, श्री प्रहलाद जी ने एक ग्रह मंदकूपम में, ये संसार घर कैसे अंधे कुएं के समान है, उस अंध कुएं बता करके संसार के प्रति पूरी वृतृष्णा उत्पन्न कर दी, निर्वेद को प्रकट करा दिया कि ये संसार ऐसा कुआं है जिसमें न जाने मोह रूपी सर्प कब आ जाए, जिसमें कब आसक्ति रूपी कोई बिच्छू निकल आए, जहां पर मृग तृष्णा न जाने कितनी विराजमान है, न जाने कौन सी ढाई ऊपर से आपत्ति, भौतिक आपत्ति कब जाने ऊपर से गिर जाए। ऐसा ये ग्रह अंधकूप है। इसलिए इस ग्रह अंधकूप का त्याग करके वनम गतो यद हरिम आश्रय, तो वन में जाकर के श्री हरि का आश्रय ग्रहण करे। हिरण्यकश्यप तो हंस दिया, बोले अरे कोई संत का संग हो गया होगा। प्रहलाद से कुछ नहीं बोले। शंडामर्क के पास में खबर करवाई है। शंडामर्क से प्रहलाद जब पहुंचे, शंडामर्क के पास में गुरुजी बोले, बेटा प्रहलाद, कल पिता से तूने क्या कहा, सच सच बताना। प्रहलाद जी ने तो पूरी बात बता दी। बोले तेरी ये बुद्धि कहां से आई? श्री प्रहलाद बोले गुरुजी स्वपरश्चेत्य सद्ग्रह पुंसाम यन माया करता, श्री प्रभु की माया के कारण ही ये मैं हूं, ये पराया है, ये असत बुद्धि उत्पन्न होती है। इसलिए उन श्री प्रभु को ही मैं प्रणाम करता हूं। वे जब कृपा करते हैं उस समय पशु बुद्धि समाप्त होती है। मैं क्या करूं? जैसे चुंबक लोहे की ओर अपने आप खिंच जाता है, लोहा चुंबक को अपनी ओर खींच लेता है, ऐसे मेरी बुद्धि श्री गोविंद की ओर अपने आप खिंची हुई चली जाती है। शंडामर्क ने तो प्रहलाद को उस समय बांध करके रखा है, डांट रहे हैं, कह रहे हैं हम दैत्यों के चंदन वन में ये कहां से कांटे का बेड़ा उत्पन्न हो गया। प्रहलाद को जब धर्म अर्थ काम इन तीनों की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, वार्ता नीति त्रयी इन तीनों विद्याओं की जब शिक्षा प्रदान कर दी है, हिरण्यकश्यप से कहा, बोले महाराज राजकुमार की शिक्षा पूरी हो गई है, अब परीक्षा हो जाए। श्री प्रहलाद जी दूसरे दिन पिता के पास में जाना चाह रहे हैं। मां कयाधु कह रही हैं, बोले बेटा यदि पिता नहीं चाहें तो उनके आगे भगवान का नाम मत लिया कर। श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, बोले मैया क्यों चिंता करती है, सरक्षिता रक्षति यो ही गर्भे। अरे यमधर्मराज कह रहे हैं जिसने गर्भ में रक्षा की वो बाहर भी रक्षा करेगा। श्री प्रहलाद जी जो पधारे सब प्रहलाद महाराज की जय जय जयकार कर रहे हैं। श्री प्रहलाद जी पिता को प्रणाम करके जो सिंहासन पर पिता के निकट पहुंचे, पिता ने तो उठा करके हिरण्यकश्यप ने हृदय से लगा लिया, अपनी गोदी में बैठाया, सिर के ऊपर हाथ रखा और बोले बेटा आज तेरी परीक्षा का दिन है, अच्छे में अच्छा, 100 में अच्छा, बामन तोले पावरत्ती, जो अच्छा पढ़ना तूने जाना हो वो बता दे। श्री प्रहलाद जी मन में विचार करें, इन गुरु ने तो मुझे अच्छा पढ़ना सिखाया नहीं है,
तात्पर्य बात को कहते हुए बोले कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति साक्षात रूप से जिसने भगवान के प्रति की उसने ही अच्छा पढ़ना जाना। हिरण्यकश्यप प्रहलाद से कुछ बोला नहीं, वे बड़े बड़े पागड़ा बांधे हुए जो बैठे हुए थे उनकी ओर देखने लगा। शन्नामर्क तो घबरा गए, बोले लो आए तो थे यहां विदा लेने के लिए और यहां तो प्राणों की विदा हुई जाए। सो दोनों हाथ ऊंचे करके बोले राजन न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न तो प्रहलाद को हमने सिखाया है न किसी दूसरे ने सिखाया है, इसकी तो स्वाभाविक की बुद्धि ही ऐसी है। प्रहलाद जी बोले पिताजी आप भी एक बार संतों के चरणारविंद को ग्रहण कीजिए तो सही, आपको भी वे गोविंद ऐसी बुद्धि अवश्य प्रदान करेंगे। पिताजी किसी के लगाए हुए बुद्धि लगती नहीं है, हटाने पर हटती नहीं है। जिन विषयों का निरंतर निरंतर सेवन किया है उनसे कभी भी तृप्ति हो नहीं सकती है, इसलिए पुनः पुनः चर्वित चर्वणाम, जिन विषयों का सेवन किया उन विषयों में आसक्ति का त्याग कीजिए। किसी ने पेट भर के रबड़ी खवाई, कह रहे हैं अजी थोड़ी सी तो और लीजिए, ये कह रहे हैं ना इस समय सामर्थ्य नहीं है, एक काम करना फ्रिज में उठा करके रख देना, संध्या को ब्यारू में काम आएगी। उस समय भी आसक्ति लगी हुई है। तो जिन विषयों का निरंतर सेवन कर रहे हैं उनमें फिर भी विरक्ति नहीं होती है। पिताजी अंधा यथांधई उपनीयमाना, अंधा जैसे अंधे को ले जा रहा है ऐसे संसार अंध परंपरा में पड़ रहा है। लठिया खटकी क्या नाम, बोले दिव्य चक्षु, फिर लठिया खटकी क्या नाम, बोले सर्वदर्शी, फिर लठिया खटकी क्या नाम, बोले अप्रत्यत दृष्टि, फिर लठिया खटकी क्या नाम, बोले दूरदृष्टि, फिर लठिया खटकी क्या नाम, बोले दिव्य लोचन। ऐसे 10-5 अंधे चले, आगे आगे चले जा रहे थे। दिव्य लोचन जी सामने था गड्ढा, उसमें धम्म देसी गिरे, पीछे वाले बोले अले काय का धम्माटा हुआ। इन्होंने कहा कि यदि ये कहोगे कि कुआं में गिर गए हो तो हंसी होगी, ये कह रहे हैं सीधी रास्ता है चले आओ। जो आ रहा है वो धम्म धम्म गिरता जा रहा है, परंतु कोई पीछे वाले को नहीं बता रहा है। वही दशा हम संसारियों की है। गृहस्थी संसार में डूबे हुए चले जा रहे हैं, गिरे हुए चले जा रहे हैं, परंतु कोई अपने घर में यह शिक्षा प्रदान नहीं कर रहा है कि भगवत आराधन भी किया करो। सब यही कह रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि करना बेटा सोई हड़िया खड़बड़ हुई, बस अपना काम चलता रहे। तो अंध हो यथांधई उपनीयमाना, संसारियों की यही दशा है। पिताजी श्री गोविंद चरणारविंद में तब तक भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक के संतों के चरणारविंद का आश्रय ग्रहण नहीं किया जाए। महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत्। इस भक्ति पट्टाभिषेक प्राप्त करने के लिए राज्य के ऊपर कौन बैठेगा, बोले जिसका अभिषेक हुआ है। भक्त राज्य के ऊपर यदि किसी को विराजमान होना है तो अभिषेक होना अनिवार्य है। अभिषेक कैसे होगा, बोले अभिषेक होगा तुलसी जी के थामाय की जो रज है उससे जब तिलक धारण किया जाएगा, यदि गोपी चंदन का तिलक धारण किया जाए, वृंदावन की रज का तिलक धारण किया जाए, श्री निधुवन के कूप की रज जो है उनका तिलक धारण किया जाए, सेवा कुंज की रज का तिलक धारण किया जाए, श्री राधा कुंड की रज का तिलक धारण किया जाए, तब जाकर के भक्त राज्य में अभिषेक की प्राप्ति होगी। जैसे तिलक किए बिना, पट्टाभिषेक के बिना कोई राजा नहीं कहला सकता है, ऐसे महीयसाम पाद रजोभिषेकम। भक्त मार्ग में यदि किसी को अभिषिक्त होना है तो उसे संतों की चरण रज से अपना अभिषेक करना ही पड़ेगा। बोल वृंदावन धाम की जय। सो पिताजी संत रज चरण मस्तक के ऊपर, संतों की चरण रज आप अपने मस्तक के ऊपर धारण करो तो सही। हिरण्यकश्यप ने तो उठा करके प्रहलाद को फेंक दिया, बोले अरे मेरे शत्रु के सेवकों का सेवक बनना चाहता है। प्रहलाद के ऊपर त्रिशूलों का वार किया जा रहा है। इनको लग रहा है जैसे फूलों की वर्षा हो रही है।
श्री प्रहलाद को विष दिलाया गया, भोजन नहीं दिया गया, बंद कर दिया गया, होरी में जला दिया गया। श्री प्रहलाद यही कह रहे हैं कि पिताजी आपने मुझे धकधकाती हुई अग्नि में डाल दिया है कि किसी बर्फ के कुंड में डाल दिया। विश्वास नहीं हो तो देख लो। पश्यतात मम गात्र शीतलम पावकोप सल्लायते धुना। हिरण्यकश्यप बोला, बोले बेटा तेने अग्नि को शांत करने वाली कोई औषधि खा ली है क्या? श्री प्रहलाद जी उत्तर देते हुए बोले हाँ एक औषधि मैंने खाई है। बोले कौन सी? बोले सर्वताप शमनैक भेषजम कृष्ण नाम जपताम कुतो भयम। बोले जिन्होंने कृष्ण नाम का आश्रय ग्रहण किया उनको कोई भय की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। हिरण्यकश्यप तो चिंता में पड़ा। बोले कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे वरदान मिले हो, मेरे साथ में मेरे बेटा को भी अजमर होने का वरदान मिल गया हो। शन्नामर्क उस समय आए। बोले किसी की बुद्धि बाल्यकाल में सुधरती है, किसी की बड़े होकर के सुधरती है। हम प्रहलाद को ले जाते हैं, प्रहलाद को बांध के रख दें। श्री प्रहलाद जी जब एकांत देखें, सब असुर बालकों को अपने पास में बुला करके कहें, बोले भैया हम तुमको एक नया खेल सिखाते हैं। असुर बालकों ने प्रहलाद के बंधन खोल दिए हैं। प्रहलाद जी बोले तुमने मेरे बंधन खोले, मैं तुम्हारे हृदय की गांठ को खोल दूंगा। मैं तुमसे जो बात कह रहा हूं उसको सुनो कि कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान